तो वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताया था, जिस पर अब बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी ने पलटवार किया है। डोटासरा के बयान पर भाजपा की तरफ से पलटवार आया है और घनश्याम तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार में हुए लाखों करोड़ों के एमओयू, हर महीने की भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है। दूसरे राज्यों से जल्द समझौते किए गए उनकी सरकार में। सरकार के 1 साल पूरी तरह से परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। डोटासरा ने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई है। उनको ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में इतने लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये परफॉर्मिंग एसेट्स है। इसी प्रकार से ईआरसीपी का इतना बड़ा काम हो गया, वो बहुत बड़ी एसेट्स है। इसी प्रकार से जमुना जल का काम हो गया, वो बहुत बड़ी एसेट्स है। सारे राजस्थान भर में 12 महीने में किस महीने में कितनी भर्ती होगी उसका कैलेंडर जारी कर दिया। ये सारी संपदा का लाभ बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा और उनके परिवारों में बढ़ेगा। तो ये सारा करके सरकार की जो 1 साल है वो पूर्णतः परफॉर्मिंग एसेट्स है और इसलिए उसका उनको ज्ञान नहीं है। उनको चिढ़ इस बात की है कि हम नहीं कर सके, ये क्यों कर रहे हैं। और इसी बीच अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 1 मार्च को अब अजमेर विवाद केस में अगली सुनवाई रखी गई है। आज कुछ देर की बहस के बाद कोर्ट ने नई डेट दी है सुनवाई की। 1 मार्च को अब अगली बार सुनवाई होगी। कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए आज 6 अर्जियां पेश की गई। अब 1 मार्च को इन अर्जियों पर कोर्ट में सुनवाई होगी। वादी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। दोनों पक्षों के रिप्लाई को लेकर अगली तारीख को बहस होनी है। ये क्या हो रहा है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शांतिपूर्वक हर व्यक्ति को कानून के तहत न्याय मांगने का अधिकार है। हमारे मठ मंदिर तोड़ दिए गए, 2.5 दिन का झोपड़ा है सामने, सब कुछ, कोई तस्वीर छूटी नहीं है। आप जाके देखिए, वहाँ एएसआई ने सर्वे करके वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है कि ये खिलजी ने जो गुलाम वंश था मोहम्मद साबितुद्दीन गौरी का, उसने इसको तोड़ के 2.5 दिन में 2.5 दिन की मस्जिद बना दी, लिखा है, आप जाके पढ़िए। तो इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसने संस्कृत वेद विद्यालय तोड़ा, उसी व्यक्ति ने भगवान शिव का मंदिर तोड़ा है। 2003-2004 की एएसआई रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौत, शाहजहानी मौत, ये तमाम आना सागर वगैरह सबकी कर ली गई है। मेरा सवाल ये है, नए मज़ार की क्या, तमाम दरगाह की हो गई। अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की जेपीसी की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये रहा कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह जो सबको दुआएं देते हैं, ये रहा पृथ्वीराज रासो जिनकी ये बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका, और होना जाना कुछ भी नहीं है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने के मामले को लेकर के, जहां सरपंचों को प्रशासक लगाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाने का मामला, जहां हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सचिव पंचायती राज विभाग, चुनाव आयुक्त को भी नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आज नोटिस जारी किए गए हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नगर निगम हेरिटेज महापौर का कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है। कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ाने की जानकारी सामने आ रही है। 2 महीने और कार्यकाल को बढ़ाया गया है। मंत्री से अनुमोदन के बाद कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब 24 मार्च तक मेयर बनी रहेंगी कुसुम यादव। बड़ी जानकारी हेरिटेज महापौर के कार्यकाल को लेकर के बड़ी खबर है। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तो सर्वर डाउन होने की वजह से मरीजों को घंटों रजिस्ट्रेशन के लिए कतार में खड़े रहना पड़ा, तो वहीं जब सर्वर ठीक हुआ तो ओपीडी में कई डॉक्टर्स नदारद रहे। इसकी वजह से मरीजों को बिना इलाज लिए ही वापस लौटना पड़ा।
तो ये एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। आउटडोर में भी कोई डॉक्टर नजर नहीं आया, जिससे मरीज निराश हुए। कराया था, ब्लड टेस्ट कराया था और बीपी हाई हो गया था। उस बीपी हाई के लिए इमरजेंसी। डॉक्टर साहब नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? नहीं आया तो क्या करें, चले जाएंगे, अगले शुक्रवार को दिखाएंगे। अच्छा। और अगर कोई और होगा तो उनको दिखाएंगे, नहीं तो उनके घर जाके दिखाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ हॉस्टल के पीछे उनका घर है। किसने कहा है? किसने कहा कि घर पे? वही मनीष डॉक्टर ने। अच्छा, डॉक्टर मनीष ने कहा कि आपको घर पे आ जाना दिखाने के लिए। हाँ, रिपोर्ट दिखाने के लिए। मैंने कहा हम घर पे नहीं आएंगे, हम यहीं दिखाएंगे। अभी मुझे आप ही के द्वारा ये पता लगा, मैंने अभी भी इसके बारे में इंक्वायरी की तो ये पता लगा कि स्टेट डाटा सेंटर से ये जो है सर्वर वहीं से बंद हुआ है और ये पूरे राजस्थान में ही ये बंद किया गया था। अब इसकी प्रीवियस जानकारी थी या नहीं, ये मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो 1 घंटे के करीब ये सर्वर बंद रहा है, जिसके कारण थोड़ी मरीजों को परेशानी हुई। अब ये सर्वर वापस से चालू कर दिया गया। तो यार, जैसलमेर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने एक बच्चे के साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिसे डॉक्टरों ने रेयरेस्ट केस बताया है। जैसलमेर के देवीकोट के केहर फकीर की ठाड़ी की रहने वाली महिला जमाला के आंगन में अब एक साथ 3 बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। महिला ने जवाहिर अस्पताल में इन तीनों बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा केस लाखों में एक बार होता है। अभी 8 महीने के बाद में इसका मैंने सिजेरियन किया है और तीनों बच्चे सुरक्षित है और माँ भी सुरक्षित है। छुट्टी बच्चे को 2-3 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे थोड़े वजन कम है उनका, तो थोड़ा डॉक्टर दिनेश जांगीर जी की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है और बाकी बच्चे स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है। वहीं तीनों बच्चों को देखकर परिवार भी काफी खुश है। उनका कहना है कि जमाला का परिवार पूरा हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि जमाला की 7 साल पहले शादी हुई थी। हालांकि शादी के बाद जमाला गर्भवती नहीं हो पाई थी। इस संबंध में महिला का इलाज भी चला और शादी के 7 साल बाद उन्होंने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों का वजन कम होने के चलते उन्हें NICU वार्ड में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। महिला के परिवारजनों ने भी डॉक्टरों और अस्पताल की टीम को धन्यवाद दिया और उनके कार्य की सराहना भी की है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोली मार करके पति पत्नी की हत्या राजधानी में की गई। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। सांगनेर सदर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। DCP साउथ दिगंत आनंद भी मौके पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की गुलाबी नगरी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि बदमाशों के हौसले बुलंद है। गोली मार करके पति पत्नी की हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, कैसे ये पूरी वारदात हुई, अभी क्या जानकारी है? देखिए, जैसा कि अभी जानकारी मिली है, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि एक पति पत्नी जो कि सांगनेर सदर इलाके में रहते हैं, उनकी जो है वो नृशंस हत्या जो है वो की गई है। और जैसा कि आरोप जिस कॉलर ने आरोप जो है वो उनके पड़ोसियों पर लगाया है कि दोनों पति पत्नी को जो पड़ोसी है उसने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए जो इलाके के DCP हैं दिगंत आनंद, वो मौके पर पहुंचे हैं। सांगनेर सदर इलाके का ये मामला है, जहां पर दोनों पति पत्नी जो है वो आपस में साथ में यहाँ पर पहुंचे थे। पति कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था बताया जा रहा है, और उसके बाद में जो पड़ोसी है उसने मौका देख करके बताया जा रहा है कि वेपन की मदद से जो है वो हथियार की मदद से जो है गोली मार करके इन दोनों की जो है हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची है। इलाके के अंदर A क्लास की नाकाबंदी कराने के आदेश जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से दिए गए हैं। इसी के साथ साथ में दिगंत आनंद के साथ में फॉरेंसिक जो टीम है वो पहुंची है मौके पर, और वो जांच पड़ताल की जो शुरुआत है इनिशियल स्टेज पर वो अभी शुरू की जा रही है। अब से कुछ देर पहले की चुकी ये घटना है, तो घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके के अंदर नाकेबंदी के निर्देश के साथ साथ फॉरेंसिक बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां कोचिंग छात्र के अपहरण का आरोप लगा है। परिजनों के साथ थाने पहुंचा छात्र, थाने पहुंचकर के केस दर्ज करवाया गया। बदमाशों ने 5000 रुपए महीना मांगे हैं। छात्र ने पैसा देने के लिए जब रजामंदी जताई, उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वापस हॉस्टल छोड़ करके बदमाश चले गए। कोचिंग सिटी में छात्र के अपहरण की जानकारी सामने आई है, और इस अपहरण के बाद खुद छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट करके परिजनों के साथ जब थाने पहुंचा, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कोटा से बड़ी खबर,
तो वहीं केंद्र सरकार का बजट आने वाला। निर्मला सीतारमण से एजुकेशन सिटी कोटा की कामकाजी और गृहिणियों की आखिरकार इस आम बजट में उम्मीद क्या है, किस तरह की राहत की आस यहां की महिलाएं देख रही हैं, अब वो आप सुनिए। का जो बजट है उसके रिगार्डिंग एज अ वुमेन मेरे थॉट्स ये हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं एक केंद्र में होनी चाहिए। महिलाओं की एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे बजट में इस तरह के फंड्स होने चाहिए। और मेन एजुकेशन एंड हेल्थ इश्यूज़ पे, क्योंकि महिलाएं किचन में काम जरूर करती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें उनका स्वास्थ्य के दृष्टि से वो काम करने के योग्य हैं। केंद्र का बजट आ रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसमें कि सबसे पहले तो सिलेंडर के रेट जो हैं वो कम हो, क्योंकि किचन जो है वो गैस से चलती है और गैस में हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड गैस की है। तो इसलिए मेरी सरकार से ये निवेदन है कि सिलेंडर के रेट कम करें, एक सब्सिडी दें। सेंटर का जो बजट है उसके लिए महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि विशेष के लिए कुछ निर्णय और डिसीजन लेने चाहिए। एजुकेशन पे बजट लगाया जाता है लेकिन महिला सुरक्षा और महंगाई से संबंधित भी महिलाओं का ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं। कुछ महिलाएं वर्किंग वुमेन्स हैं और कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर के जो भी उन्हें पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चला रही होती है, तो उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। और चलिए अब बात करेंगे बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित की। शुक्रवार को माधुरी दीक्षित उदयपुर पहुंची थी, ये रिपोर्ट देखिए। पति संग माधुरी दीक्षित पहुंची उदयपुर। लेक सिटी से जताया अपार प्यार। शहर की खूबसूरती पर दिल गई हार। उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियां हैं, अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। It's wonderful being here and I think I'm going to enjoy myself. जमाना भले ही धक धक गर्ल की खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा का दीवाना हो, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का दिल लेक सिटी की खूबसूरती पर धड़कता है। दरअसल शुक्रवार को कार राइड रैली में शामिल होने के लिए माधुरी अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ उदयपुर पहुंची थी। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज यहाँ पे और यहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी ठंड है, उसका मजा ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये ड्राइव जो होने वाली है आज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पहली बार कर रही हूँ तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। लेक सिटी आई कारों में से माधुरी दीक्षित की कार मैक्लोरेन को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बेटे हरित राज सिंह मेवाड़ को सबसे ज्यादा पसंद आई। जब लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे से सभी के सामने मेवाड़ी भाषा में कार पसंद करने के लिए कहा, तो उन्होंने माधुरी दीक्षित की नीले रंग की मैक्लोरेन 750 कार को पसंद किया। इतनी गाड़ियों में आपके पुत्र को माधुरी दीक्षित की गाड़ी पसंद आई है? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। क्या बताया क्यों पसंद आई? इसको रंग जो है वो बहुत पसंद आया, वो ब्लू कलर जो है वो इन्हें बहुत पसंद है, तो इस वजह से शायद उन्होंने उस गाड़ी को जो है वो चुना। 10 गाड़ियों में आपकी गाड़ी को पसंद किया? उनके बेटे को ब्लू कलर पसंद है और लकीली मेरी गाड़ी ब्लू है, सो ही लाइक्ड इट। कभी हो सकेगा तो वी कैन गिव हिम अ राइड, बट ही इज टू यंग राइट नाउ। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ और उनके बेटे हरित राज सिंह मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर सिटी पैलेस के मानक चौक से कार रैली को रवाना किया। मैक्लोरेन की 11 कारें माउंट आबू के लिए रवाना हुई। जो गाड़ियों के प्रति एक रुचि रखते हैं उनको ये सारी नायाब गाड़ियां जो है अपने शहर उदयपुर में जो है वो देखने को मिल रही है, और हम सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि आज इस 21वीं सदी की तकनीक और एक इतिहास को साथ में जो है लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने अपने बेटे हरित राज सिंह के कार प्रेम के बारे में भी बताया। इनको स्वयं को जो है वो बहुत शौक है गाड़ियों का, और आज कहीं ना कहीं एक पिता होने के नाते हम लोगों का भी जो है वो धर्म बनता है कि ऐसी कोई चीज हो जो इनके शौक की हो, जिससे कि इनको हम रूबरू करा सके, उनको बता सके, इनको दिखा सके, जिससे कि इनकी भी दिलचस्पी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर जगह को लेकर जो है, चीजों को लेकर जो है वो बरकरार और बनी रहे।
माधुरी दीक्षित की शानदार कार और स्टाइलिश लुक ने उनके सभी चाहने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब वे कार चला रही थीं तो उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।